साहब, ज़ाहिर है पहले से वो इल्ज़ाम लगाते आए थे, आप दोनों के नाम पहले भी उन्होंने लिए थे, 3 लोगों के नाम पहले लिए थे। अब ज़रा बात आगे बढ़ गई है। कल रिपोर्ट हुआ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से, फिर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मार्शल लॉ और इमरजेंसी लगाने का प्लान था इमरान खान साहब पर अगर हमला कामयाब हो जाता। आज खान साहब ने क्या कहा है वो ज़रा सुनिए, मैं फिर आपके सामने सवाल रखता हूँ। कौन कौन लोग इसके अंदर मुलव्वस हो सकते हैं, मुझे पता है कौन है वो। मुझे ये पता है कि राना सनाउल्लाह, जिसके लिए कत्ल करना कोई बड़ी चीज नहीं, वो पीछे था। कि शहबाज शरीफ, जिसने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में इसके ऊपर रिपोर्ट है, ये वो लोग हैं। इनका तो मुझे पता है, लेकिन मुझे जो एक तरह अफसोस भी है और एक तरह अपने मुल्क की फिक्र भी है कि वो लोग जिनको हम समझते हैं कि इस मुल्क की उन्होंने हिफाजत करनी है, इस मुल्क के मुहाफिज हैं, वो इस प्लॉट में कैसे शामिल हो गए, क्योंकि उनके बगैर ये होना नहीं था। जो सारा कवर अप हुआ है वो कभी भी ये दोनों क्रिमिनल्स हैं, ये नहीं कर सकते थे। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह ये इससे ज्यादा ताकतवर लोग कर सकते थे। मेरा सवाल ये है कि कत्ल करवाने की साजिश में आप मुलव्वस हैं, तो क्या आपको फिक्र है अपनी कौम की? जी राना साहब, आप दोनों वज़ीर आज़म और आप मुलव्वस हैं, मगर पीछे जो मुल्क के मुहाफिज हैं उनके बगैर ये हो नहीं सकता था। ये सारा का सारा मामला बड़ी बराह रास्त किस्म का इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है। ज़ाहिर पहले वो नाम और ज़्यादा बराह रास्त लेते थे, कल उन्होंने एक चैनल ने रिपोर्ट किया बराह रास्त नाम ले दिया, मगर आप दोनों का उन्होंने कहा आप दोनों पीछे थे। देखिए शाहजेब, इसकी सियासत ही अब ये रह गई है कि झूठा इल्ज़ाम लगाओ, प्रोपेगंडा करो, उस प्रोपेगंडे को जब तक चले चलाओ, जब वो ख़त्म होने लगे तो फिर एक नई चीज़ जो है ना उसको निकाल के ले आओ। ये इंतहाई 2 नंबर आदमी है और ये सिर्फ झूठ नहीं बोलता, ये समझ के, इसे मालूम होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो उसके बाद जो है ये ड्रामा करता है। आप मुझे बताएं कि जाली गोली लगने और ज़ख़म, आप मुझे बताएं कि ये ज़ख़म अगर किसी और के होता या बाकी जितने लोग वहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं वो सारे ठीक हो गए हैं, कोई 10 दिन में, कोई 15 दिन में। इसका ज़ख़म जो है वो 2 महीने हो गए, ठीक नहीं हो रहा, और ऐसा ड्रामा करता है चलते हुए बैठते हुए। तो जो आदमी इस हद तक जो है वो फ्रॉड हो, तो उससे आप कोई भी तवक्को जो है वो कर सकते हैं। मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि इस वाक़े में सिर्फ़ एक मुल्ज़म मुलव्वस है, जिसका नाम नवीद बशीर है। वो मौके से पकड़ा गया है, पीटीआई के वर्कर ने पकड़ा है, उसको बाद में इन्होंने इनाम दिया, उसको सर्टिफिकेट दिया, और उसने जो फर्स्ट इंटेरोगेशन रिपोर्ट है वो भी वीडियो की सूरत में जो है वो मौजूद है। वो रिलीजियसली मोटिवेटेड आदमी है और सेल्फ मोटिवेटेड है, कोई उसके आगे पीछे नहीं है। इसके अलावा ये किसी इंडिपेंडेंट ज़रिए से, जहाँ से ये इंक्वायरी तफ्तीश करवाना चाहते हैं, ये करवाएं। जेआईटी अगर इन्होंने बनानी थी वो नहीं बनाई इन्होंने, ये बनाएं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट दायर करें और वहाँ पे कहें कि जी इसकी इंक्वायरी जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज से होनी चाहिए, मैं वहाँ पे जाके सबमिट करूँगा कि जी बिल्कुल होनी चाहिए। आप जो है वो कमीशन बनाएं, इंक्वायरी कमीशन, हम उसमें पेश होके हम भी अपना मौक़ा पेश करेंगे, इसका भी जो है वो मौक़ा पेश किया जाए, ये भी अपना मौक़ा पेश करे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसका फ्रॉड जो है ये पकड़ा जाएगा। ऐसा, मगर इसमें मसला ये है कि आप ज़रा वो भी सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर रहे हैं, चीफ जस्टिस से, वज़ीर आज़म भी चीफ जस्टिस को ख़त लिख चुके हैं। अब आप भी कह रहे हैं कि अदालत जो भी करेगी आप सबमिट करेंगे और इसका हिस्सा बनेंगे, मगर मसला ये कि आप कह रहे एक ही शख्स मुलव्वस है, मगर मौज़म को भी गोली तो लगी है। अब वो मुअम्मा है कि हल नहीं होके दे रहा है कि उसको किस तरीके से गोली लगी है। अगर ऊपर से गोली आ रही थी, खान साहब तो ये बयानिया बना रहे हैं कि और ज़्यादा शूटर्स मौजूद थे। डीपीओ गुजरात ज़रूर हमारे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि छतों पर तो हमारे शार्प शूटर्स पुलिस के मौजूद थे, कोई और नहीं था, कोई खौल भी नहीं मिले। मगर तरीके साफ करिए, 8 खौल मिले हैं छतों पर से। नहीं, देखें, मामला ये है कि इसके गनमैन ने, इसके गार्ड ने जो फायर किया है वो जाके मौज़म को लगा है, इस बात की वीडियो मौजूद है। यानी देखें, इस तरह के जब भी कोई जलसा हो, जुलूस हो, रैली हो, तो एक से ज़्यादा लोग जो है वो वीडियो बना रहे होते हैं। इस वाक़े की दर्जन से ज़्यादा वीडियोज़ उस लम्हे की मौजूद हैं कि जब ये वाक़या हुआ। अब उसमें जो है वो पूरा एंगल जो गार्ड फायर कर रहा है, फायर जिस तरह से उसको लगा है, जिस तरह से नवीद ने जो है वो फायरिंग की है, अगर कोई दूसरा आदमी वहाँ पे फायर कर रहा था तो उसको क्यों नहीं पकड़ा गया, या वो क्यों नहीं जो है वो वीडियो में आया, या कोई तीसरा आदमी था तो वो क्यों नहीं आया।
और जो फर्स्ट मौका मुलाजा हुआ है उसमें किसी छत से कोई जो है वो चीज़ नहीं मिली। तो ये सारी जो है ये कहानी इसलिए बना रहा है कि अगर जो है इसके ऊपर मुलज़म के ऊपर जो है वो बात जो है वो तय हो जाए तो फिर इसकी कहानी कैसे आगे चलेगी। यानी इसने तो अपना फ्रॉड आगे चलाना है ना, पता ही ना चले कि जी 2 मुलज़म और थे। अब अगर 2 मुलज़म और थे तो जो इन्होंने JIT बनाई है वो गुलाम मोहम्मद डोगर के अपना जो कहने पे, जो कि इंतहाई जो है वो यानी जानबदार ऑफिसर है, तो उसके कहने पे इन्होंने बनाई है, तो वो क्यों नहीं तलाश किया उन्होंने दूसरा बंदा तीसरा बंदा। कोई एविडेंस जो है वो सामने लेके आ जाते। कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ कहानी है। जिस तरह से वो साइफर की कहानी थी, मगर इसमें मसला ये है कि जो खान साहब की अपनी बातों के तजाद हैं वो अपनी जगह पर हैं, हमने आवाम के सामने भी रखे हैं। पंजाब हुकूमत वो कहता है कोऑपरेट नहीं हुआ, FIR नहीं करा सका, मगर एक इल्ज़ाम उन्होंने वफाकी हुकूमत पे भी लगाया है कि नवेद किससे बात करता था किससे नहीं करता था, ये बात इस्टेब्लिश करने के लिए कि उसका किससे रब्ता था। वो कह रहे हैं हमने वफाकी एजेंसी को कहा मगर नहीं ताउन किया गया। सुनिए क्या कहा। JIT ये वो गलत कह रहा है। मोबाइल फोन के ऊपर फोरेंसिक कराने के लिए उस इदारे को दिया जो फेडरल गवर्नमेंट के नीचे है। बताएं जनाब कि इसको कॉल्स किधर किधर से आई हैं। उस इदारे ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्या वजह है इसकी? इससे आप खुद सर, मैं चाहता हूं कि आप खुद जरा सोच लें कि ये हो क्या रहा है। मतलब JIT ने कह रहे हैं वफाकी इदारे से कहा कि दे दो इन्फॉर्मेशन, नहीं दी हमें। ये वफाकी इदारे किससे कही है, कब कही है, किसने इनकार किया है? ये गलत कह रहे हैं, ये ऐसा इन्होंने नहीं किया। अगर किया है इसकी एविडेंस दें। ये कैसे हो सकता है कि उसकी फोरेंसिक जो है वो ना हो? उसकी फोरेंसिक जो है वो करवा देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, आप इसके लिए तैयार हैं कि जो भी मुल्जिम नवेद है वो किससे बात कर रहा था किससे नहीं कर रहा था, उसके मोबाइल का पूरा डेटा आप देने को तैयार हैं अगर ये मांगते हैं, या वैसे भी आप देने को तैयार हैं? मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके फ़ोन का फोरेंसिक हो चुका है। अब इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है, मिसाल के तौर पे तकरीबन कोई 100 के करीब आदमी जो है, वैसे तो 200-250 आदमी था जो उस रैली की हिफाजत कर रहा था और उसका हिस्सा था, लेकिन 100 के करीब लोग वो बनते हैं जो बिल्कुल उस ट्रक के साथ थे, जो आगे पीछे थे। उनमें यूनिफॉर्म में भी लोग थे पुलिस के और सिविल कपड़ों में भी थे। अब उन सब के बयान जो है वो रिकॉर्ड हुए हैं। इसी जाली JIT ने जो इन्होंने बनाई है गुलाम मोहम्मद डोगर की सरबराही में, उसने रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन अब उनको मिसल का हिस्सा नहीं बनाया इन्होंने, उनको जो है वो अलहदा कर दिया है। तो ये बाज़ चीज़ें जो है अब हम पैदा करने के लिए जो मिसल का हिस्सा नहीं बना रहे। अब पहली बात ये है कि JIT अपना शाहजेब, आप जितनी भी JITs बनी हैं उन तमाम JITs का आप रिकॉर्ड निकलवा लें। उनमें पुलिस के अलावा दीगर तमाम एजेंसीज़ का एक एक नुमाइंदा होता है। JIT बनती तब है, लेकिन इन्होंने जो JIT बनाई है उसमें सिर्फ गुलाम मोहम्मद डोगर और उसके साथ उसके 2 मतहत 3 जो है वो उसकी मर्ज़ी से डाले हुए हैं। किसी एजेंसी का जो है वो बंदा उसमें नहीं है। तो वो उन्होंने जो चीज़ सूट करती थी, जिस तरह से इन्होंने ये सारी कहानी घड़नी थी, या जिस तरह के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको ज़रूरत थी, उसके मुताबिक। मगर एक और इल्ज़ाम वो ये लगा रहे हैं, पहले कॉपी इनको दी है अदालत में, बाद में जमा कराई है। वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी एजेंसी के लोग मुलविस हैं, मुल्क के मुहाफिज मुलविस हैं, और अपने इल्ज़ाम को इस बात से तक़वियत देते हैं कि मैं वज़ीर आज़म रहा हूँ और एजेंसियों में अभी तक मेरे राब्ते हैं और उन्होंने ही मुझे बताया था कि इस किस्म का प्लान बन रहा है मुझे मारने का। जिसके बाद उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, जो 3 शख्सियात के नाम लिए थे जिसमें आप वज़ीर आज़म और एक सरकारी अफसर शामिल थे। और अब मज़ीद तक़वियत देने के लिए अब वो ये कह रहे हैं कि पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ मुल्ज़िम नवीद का, जिसमें वो फेल हुआ। वो ज़रा सुनिए कि क्या कह रहे हैं। नवीद के ऊपर जब उन्होंने वो टेस्ट किया तो पॉलीग्राफ टेस्ट के अंदर 2 चीजें वाज़ेह सामने आ गई। एक, जब नवीद से पूछा गया कि किन किन लोगों ने, सिर्फ एक आदमी के अलावा किसी ने आपको कांटेक्ट किया था, उसने कहा नहीं किया था, झूठ निकला। दूसरा इससे सवाल पूछा गया कि क्या आपको ट्रेनिंग थी पिस्टल शूटिंग की, उसने कहा कोई ट्रेनिंग नहीं थी। वो फिर झूठ साहब आ गया पॉलीग्राफ के ऊपर। ईरान साहब, एजेंसी के अंदर से ही लोगों ने बताया था क्योंकि मैं वज़ीर आज़म रहा हूं, मेरा ताल्लुक है, और पॉलीग्राफिक टेस्ट में फेल हो गया नवीद। चलें देखें, अब इसने पॉलीग्राफ टेस्ट के ऊपर एतमाद का इज़हार किया है। शाहजेब, ये इमरान खान का पॉलीग्राफ टेस्ट जो है ना, ये करवा दें,
अगर ये सच्चा साबित हो जाए ना, तो जो फिर आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए ना, हम वो अपने सर ले लेंगे। इसका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएं।